Stoney has withdrawn his appeal, so let's put it all to one side. There's huge applause now. MS Dhoni has gone from villain to hero in about 5 seconds. दोस्तों, क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल कहा गया है। क्रिकेट में खेल के नतीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खेल भावना। ये चीज़ सिद्ध करती है एक कहानी जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच की। ये टेस्ट मैच मुझे याद है कि इंग्लैंड में हो रहा था और उस वक्त इंग्लैंड में टक्कर देना या फिर हराना बहुत मुश्किल बात थी। वो भी कुछ वैसा ही रहा था। इंग्लैंड भारत पर हावी था। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा और इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे इयान मॉर्गन और नॉन स्ट्राइक पर थे इयान बेल। ईशांत शर्मा की उस गेंद को इयान मॉर्गन ने हल्का सा फ्लिक किया। गेंद लगभग बाउंड्री लाइन को टच कर ही गई। दर्शकों समेत बल्लेबाजों को भी लगा कि गेंद 4 रन के लिए जा चुकी है, गेंद चौका हो चुकी है। बल्लेबाज 1-2 रन भागे। उसके बाद आपस में बातचीत करने के लिए बीच क्रीज में ग्लव्स लगाने के लिए आपस में इकट्ठा हुए, लेकिन हुआ वैसा नहीं था। प्रवीण कुमार ने गेंद को रोक लिया था। उन्होंने गेंद को थ्रो करके महेंद्र सिंह धोनी को दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने रिद्धिमान साहा को दिया और रिद्धिमान साहा ने गिल्लियां बिखेर दी और भारतीय टीम की तरफ से आउट की अपील की गई। मामला पहुंचता है थर्ड एम्पायर के पास। थर्ड एम्पायर ने देखा कि गेंद चौका नहीं गई थी, गेंद अभी डेड नहीं हुई थी और गिल्लियां बिखेरते वक्त बल्लेबाज क्रीज से बाहर था। क्रिकेट के सारे नियम को देखा जाए तो इयान बेल आउट थे। थर्ड एम्पायर ने उन्हें आउट दिया। जैसे ही थर्ड एम्पायर ने आउट दिया, हम सारे जो दर्शक थे बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उस समय इयान बेल 137 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हम सारे दर्शक पक चुके थे इयान बेल को बल्लेबाजी करते हुए देखते वक्त। इयान बेल आउट हुए। हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, लेकिन उसी समय इंग्लैंड का खेमा एकदम से चौंका हुआ था, एकदम से हताश था कि ये क्या हो गया। ये तो चौका थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। लंच हुआ। सारे खिलाड़ी लंच करने के लिए पवेलियन में गए। लंच के बाद हुआ कुछ यूं कि इयान बेल एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए। हम लोग चौंक गए, भाई साहब ये क्या हो रहा है, अभी तो इयान बेल आउट हो गए थे, ये दोबारा कैसे इयान बेल बैटिंग करने के लिए पहुंच गया। दरअसल हुआ ये था कि जब लंच का समय हुआ तो भारतीय टीम के उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एम्पायरों से मिले और उन्होंने कहा कि जो अपील की गई थी भारतीय टीम की तरफ से, मैं उस अपील को वापस लेता हूं और इयान बेल से निवेदन किया कि आप फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आए, हम लोग अपनी अपील को वापस ले रहे हैं। इसके बाद फिर एम्पायरों ने उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इयान बेल दोबारा फिर से बैटिंग करने के लिए आ गए। दोस्तों, ये निर्णय इतना आसान नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उस समय खेल भावना दिखाई, ईमानदारी दिखाई और एक नया मिसाल ही पेश कर दिया। ऐसा भी नहीं था कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। भारत मैच जीत रहा था। उस समय भारत की हालत खस्ता थी। भारत के ऊपर 137 रन का लीड चढ़ चुका था और इयान बेल उस समय नाबाद 137 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने खेल के नतीजे से ज्यादा महत्व दिया खेल भावना को, अपनी ईमानदारी को। इसी क्रिकेट में कई दफा ऐसा हुआ है जब खिलाड़ी खेल भावना को ही भूल गए हैं। मुझे याद है टेस्ट मैच चल रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हमारे कप्तान सौरव गांगुली का आउटसाइड एज माइकल क्लार्क ने पकड़ा। एम्पायर और फर्स्ट लुक में ऐसा लगा था कि गेंद क्लार्क ने पकड़ी है और गेंद जमीन पर छू गई है। एम्पायर, थर्ड एम्पायर भी उसे तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड के एम्पायर के ऊपर छोड़ देते हैं फैसला। फील्ड के एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से पूछा क्या ये आउट है, और रिकी पॉन्टिंग ने तुरंत ही उंगली उठा दी कि हाँ ये आउट है। Now this is where he is asking the captain, did he catch it? And then he says yes. Well, why don't you ask the batsman then? Why is it
that a fielder's word has to be believed and not the batsman. Here is a man who did not walk when he was 14, got down the leg side. So why should his word be taken that he or his fielder had taken the catch? रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान उस समय खेल भावना को भूल गए और उन्होंने कहा ये आउट है। और उसके सामने मैं आपके लिए ये कहानी इसलिए रख रहा हूं कि ये भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नियमों के हिसाब से आउट होने के बावजूद भी अपने फैसले को बदला, अपने अपील को वापस लिया और इयान बेल को फिर से खेलने के लिए आमंत्रित किया। यूं ही नहीं कहा गया है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। उसके बाद जब इयान बेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो दोस्तों नज़ारा ये था कि स्टेडियम में मौजूद जितने भी इंग्लैंड के समर्थक थे और भारत के समर्थक थे, सभी ने खड़े होकर महेंद्र सिंह धोनी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये एक बहुत ही भावुक और बहुत ही प्रशंसनीय नज़ारा था दोस्तों। मैं वो मैच खुद देख रहा था और मैंने सोचा कि जो नए लड़के हैं आजकल के, उन्हें ये कहानी बताई जाए। ये कहानी सिखाती है बड़ा दिल रखना, ये कहानी सिखाती है ईमानदारी रखना, ये कहानी सिखाती है खेल भावना को सर्वोपरि रखना। दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी की सीख अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी क्रिकेट से संबंधित वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में आपको कहानी लेकर के। तब तक के लिए आप लोग का मेरे साथ इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।